बर्थडे है, बोर नहीं होना चाहिए। कुछ प्लान करते हैं ना, चलो बाहर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। हाँ गाइस? यार तेरे सारे प्लान रात को ही क्यों बनते हैं? गाइस मेरे पास एक आइडिया है, कल ना हम सब गोवा चलते हैं, बहुत मस्ती करेंगे, धूम धड़ाका करेंगे गाइस, रियली ट्रस्ट मी। गोवा सेट, लव यू यार। हाँ अब कोई और प्लान नहीं, हम लोग गोवा जा रहे हैं, ठीक है? वाओ गोवा, आई एम इन। ओके डन। से व्हाट मनीष? ए यार चलने को तो कभी भी चल जाएंगे, पहले बर्थडे गर्ल से पूछो करना क्या है उसे। हाँ हाँ यार, ए नताशा चलेगी ना? नताशा तेरा बर्थडे तो सैड क्यों है? तो चल रही है ना? क्या हुआ? सैड क्यों नताशा? तू इतनी अपसेट क्यों है? क्या हुआ है? हाँ? मनीष ने कुछ बोला? तो मुझे बता, मैं क्लास लेता हूँ उसकी। नहीं मैंने मैं कोई क्लास नहीं ले रहा, तू बता। चलना पड़ेगा। ओके प्लान मैंने बनाया यार। सिर्फ मैं बोल तो रहा हूँ उसको, मान ही नहीं रही। नताशा को हो क्या है? Is everything okay? मनीष, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो बेबी। मनीष, मैं शायद जानती हूँ कि वो लड़का कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। कौन है वो? कल मिलकर बताती हूँ। हे गाइस, हम सब भी है यहाँ पर। ये क्या पर्सनल चैट करने आए हो यहाँ पर? तुम लोगों को अगर अकेले में चैट करनी है तो हम लोग जाए। इट्स ओके यार। गाइस, आई थिंक डैड आ गए हैं, उनका डिनर मैंने प्रिपेयर करना है, सो 15 मिनट्स में बात करें प्लीज। गाइस मुझे लगता है हमें भी 15 मिनट। गाइस मेरा फोन आ रहा है, मैं बाद में आती हूँ। जल्दी आना। पापा, बेल किसने बजाई? पापा तो दिख नहीं रहे। तुम? कौन है? नताशा। मनीष, प्रियंका की आवाज थी ये। आवाज सुनी तूने? नताशा क्या हुआ? मनीष, मनीष ये क्या है? की आवाज सच की थी। नताशा। मनीष, किसकी आवाज है? नताशा है। नताशा गाली। न जाने किसकी क्या दुश्मनी थी, उसने तो कभी किसी का दिल तक नहीं दुखाया, और उसके अशोक जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप बता सकते हैं क्या हुआ यहाँ पर? सर वो हम नताशा के साथ वेबकैम पे बात कर रहे थे, अचानक से ये सब हो गया सर। मैंने तुरंत अंकल को फोन किया और हम सब यहाँ पे आ गए। कोशिश कर रहा हूँ सर। तुम सब लोग वेबकैम पर बात कर रहे थे, वीडियो चैटिंग कर रहे थे, तो तुमने कुछ तो देखा होगा वीडियो चैटिंग के दौरान। सर हम सब चैट कर ही रहे थे, इतने में नताशा के घर की घंटी बजी और उसने बोला कि पापा होंगे, और वो चली गई। सर थोड़ी देर बाद चीखने की आवाज आई और हम वापस वेबकैम पे आके देखे तो नताशा सर नताशा पूरी खून से लथपथ थी। वेबकैम में हमने देखा सर, वहां नताशा के अलावा और कोई नहीं था। तुम लोग वीडियो चैटिंग कर रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी तुम सबके पास। सब रिकॉर्ड मोड ऑन ना हो तो वीडियो चैटिंग रिकॉर्ड नहीं होती है, तो हमारी किसी की भी वीडियो चैटिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप सब लोगों के
लैपटॉप्स या फिर कोई भी डिवाइसेस हैं जिससे आप लोग ये वीडियो चैटिंग वगैरह करते हैं, वो सब हमें दीजिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता वो हमारे पास रहेंगे, ठीक है? सर कुछ दिनों से नताशा को कोई परेशान किए जा रहा था। कौन परेशान कर रहा था? वो तो हम भी नहीं जानते और ना ही नताशा जानती थी। वो लड़का उसको मैसेजेस भेजता था और ईमेल्स भेजता था, और तो और सर रोजेस और लेटर्स भी आए थे। सर नताशा ने उस लड़के को ये भी बताया था कि मनीष उसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी उसको परेशान किए जा रहा था वो। सर शायद नताशा को पता चल गया था कि वो लड़का कौन है। वो कल मुझे बताने वाली थी उसके बारे में। फिर? सर, हाँ बोलो। सर नताशा के कमरे में से ये फूल मिले और ये जला हुआ कागज। कुछ कुछ लिखा हुआ है। बॉस इस कागज का केमिकल प्रोसेसिंग करके देखते हैं, पता लग जाएगा इस पर क्या लिखा हुआ है। करो। थोड़ा वक्त लगेगा सर, के टाइम नहीं है हमारे पास। करता हूं। सर, हाँ सर, नताशा के खून के वक्त उसके पांचों दोस्त अपने अपने घरों में ही थे सर, और उन सबके घर अच्छी खासी दूरी पे हैं। किसी को भी पहुंचने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। और नताशा का खून हुआ उसके कमरे से बाहर आने के बाद ही, तो मुझे नहीं लगता है पांचों में से किसी ने उसका खून किया होगा। और सर वो स्टॉकर, उस अनजान आदमी के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है, और ये बच्चे, इनकी चैटिंग की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं है। खूनी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है सर। और दया, इसीलिए मैंने एक साइबर एक्सपर्ट को बुलाया इस केस के लिए। इन बच्चों के सारे कंप्यूटर जितने भी थे ना, सब के सब भिजवा दिए उसके पास। साइबर एक्सपर्ट है कौन वो? ऋतु नाम है उसका, सीआईडी ऑफिसर ऋतु। मगर कुछ साल पहले एक ऑपरेशन के दौरान उसके पार्टनर की मौत हो गई। धीरज, 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 ये रुके? हाँ? धीरज! 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 फिर ऋतु ने सीआईडी के दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले लिया, सीआईडी साइबर सेल डिपार्टमेंट। अब ऋतु हमारी मदद करेगी इस केस में।
फिर तो इस केस में साइबर एक्सपर्ट से काफी हेल्प मिल जाएगी सर। हाँ अभिजीत, और इसीलिए इस ऑफिसर रितु को बुलाया मैंने। हाँ रितु, हेलो सर। बताओ, बच्चों के कंप्यूटर से क्या पता चला? सर, वीडियो चैट का रिकॉर्ड सर्वर पर नहीं होता है, इसलिए ये पता लगाना नामुमकिन है कि नताशा और उसके दोस्तों के बीच में उस वीडियो में क्या बातचीत हो रही थी या फिर उन्होंने उस वीडियो में क्या देखा। पर सर, नताशा ने कुछ दिन पहले अपने फोन से सारे मैसेजेस और मेल्स डिलीट कर दिए थे। उसमें उस लड़के के भी मेल्स और मैसेजेस थे। अब? सर, मैंने एक सॉफ्टवेयर की मदद से वो सारे मेल्स और मैसेजेस रिकवर कर लिए। एक्सीलेंट, गुड। सर ये देखिए, शुरू में उसे प्यार भरे मैसेजेस भेजता था। एक दूसरे नंबर से भी मैसेजेस भेजे हैं। और सर ये कुछ मेल्स भी हैं जो उसने भेजे हैं अपने आईडी से। और सर ये मेल उसने पिछले हफ्ते भेजा था। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये तो ये सब एक ईमेल आईडी से आए हैं, तो हम पता लगा सकते हैं ना कि कौन से कंप्यूटर से भेजा गया है, उसके आईपी एड्रेस से। ईमेल आईडी एक ही है, लेकिन उसने अलग अलग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया है मेल्स भेजने के लिए। और वो मोबाइल फोन्स? दोनों मोबाइल नंबर बंद है, इसलिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। चालाक है, चालाक है ये। रितु जरा वो वाला मेल दिखाना। वो है ना, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, वो वाला। जी। आज तुम खूबसूरत लग रही थी, तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था। तुम कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हो, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। ये लड़का कॉलेज का ही कोई स्टूडेंट है, कॉलेज रोमियो है ये। अच्छा, आप लोगों को किसी ऐसे लड़के के बारे में मालूम हो जो नताशा को परेशान करता था, उसका पीछा करता हो, नजर रखता हो? देखिए, उससे एक मैसेज आया था, उसमें लिखा है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारा परफॉर्मेंस आज सबसे अच्छा था। ये मैसेज फ्राइडे को आया था। फ्राइडे को यहाँ पे कुछ था क्या? सर, फ्राइडे को तो हम लोग रिहर्सल्स करते हैं। किस चीज की रिहर्सल? सर, हमारे प्ले की रिहर्सल्स। और नताशा भी सर हमारे साथ रिहर्सल्स करती थी। इनफैक्ट वो तो हमारे प्ले की लीड थी। अच्छा, वहाँ रिहर्सल में कौन कौन होता है? सर, जितने भी लोग हैं प्ले में वो सब, कुछ कॉलेज स्टाफ और कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं रिहर्सल देखने के लिए। अच्छा, कभी तुम लोगों ने नताशा को परेशान देखा? कभी कुछ घबराई हुई या कभी अकेले बैठी हो कहीं? हाँ सर, एक बार नताशा को ग्रीन रूम के एक ड्रॉअर में कुछ लेटर्स मिले थे। उसके बाद से वो बहुत अपसेट रहने लग गई। ग्रीन रूम? सर, रिंग डायमंड की। हीरे की अंगूठी महंगी अंगूठी ड्रॉअर में रखा है। मनीष सर, ये अंगूठी तुमने दी थी? नहीं सर, इतना महंगा रिंग मैंने नताशा को कभी नहीं दी। मालूम वो कहाँ से आई? शायद नताशा के डैडी ने गिफ्ट दी हो। आई डोंट थिंक सो। अगर उसके डैडी ने गिफ्ट किया होता उसे, तो वो मुझे जरूर बताती। आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताया था उसने? सर, हो सकता है कि ये रिंग उस लड़के ने दी हो जो उसे मैसेज करता था, और ये रिंग डस्टबिन में फेंकने के बजाय उसने अपने पास रख ली हो सकता है। सर, ज्वेलरी शॉप का नाम लिखा है, वर्धन ज्वेलर्स। ठीक है, वहां चल के पता करते हैं कौन है ये आशिक आवारा। सर, ऐसी ही 3 अंगूठियां पिछले महीने हमारी दुकान से बिकी थी। तो ये उनकी डिटेल्स है आपके पास, किसने खरीदी? जी सर, 1 मिनट। सर, पहले कस्टमर का नाम लता जी है। इन्होंने 28 अक्टूबर को हमारी दुकान से खरीदी थी।
सर दूसरे कस्टमर का नाम राजेश जी है, ये हमारे रेगुलर कस्टमर है सर। इन्होंने अपनी वाइफ के लिए खरीदी थी। राजेश, क्या उम्र क्या है? यही सर 40 साल के हैं। अच्छा, इनकी पूरी डिटेल्स चाहिए हमें। जी सर, मिल जाएगा। और तीसरा? तीसरा ये 7 नवंबर को खरीदी थी। इनका नाम है मिस नताशा कुमार। नताशा कुमार? जी सर। ये पेमेंट कैसे किया था उन्होंने? सर इन्होंने कैश देकर लिया था, पूरे 2,20,000 रुपए दिए थे। 2,20,000 रुपए कैश? 2,20,000 की रिंग? नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है सर। जी नहीं, उस ज्वेलरी शॉप में हमने खुद जाके चेक किया है। नताशा ने ये खुद खरीदा है, और तो और कैश पैसे देके ये अंगूठी खरीदी गई है। लेकिन मैंने नताशा को कभी भी इतने कैश पैसे नहीं दिए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसके पास आखिर इतने पैसे आए कहां से। सर क्या नाश हो तेरा, कितने बीच में रख दिया ये? हमेशा गिरता रहता है। फाड़ दिया? कोई बात नहीं सर, मैं अभी अंदर डाल देता हूं। सर पिन बैग के अंदर पैसे? पैसे? चाबी? क्या ये सब है? इतने सारे पैसे नताशा के पास कहां से आए? और ये चाबी कैसे? चाबी के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, इतने सारे पैसे नताशा के पास आए कहां से मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। मिले तो आपके घर में ही है ना? नताशा के बारे में आपने क्या नोटिस किया था? कहां जाती थी, किससे मिलती थी? सर उसका ध्यान तो सारा पढ़ाई पर रहता था। हाँ, अगर कॉलेज के बाहर कहीं जाती थी तो मनीष और अपने दोस्तों के साथ, और वो भी मुझे बताकर जाती थी सर। अच्छा, ये दोस्तों और कॉलेज के अलावा? सर कोई पार्टीज, ड्रामा रिहर्सल या वो डांस प्रैक्टिस के लिए 2-3 हफ्तों से सोनाली और प्रियंका के घर यहां जाया करती थी। डांस प्रैक्टिस? और हमारे साथ? लेकिन हम तो कभी कोई डांस प्रैक्टिस नहीं किया करते थे। मुझे तो उसने ऐसे ही बताया था कि तुम लोग डांस की प्रैक्टिस नहीं करते। तो नताशा ने आपसे एक और झूठ बोला। कितने बजे जाती थी वो रात को 9 बजे के आसपास जाती थी। 9 बजे? वेब कैम पर जो चैटिंग हो रही थी उसका वीडियो मिल गया है। लेकिन वीडियो चैटिंग तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो फिर कैसे? सर मैंने सारे फोन्स और लैपटॉप्स को फिर से चेक किया, जिसमें से सिद्ध के लैपटॉप पर मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिला जो डेस्कटॉप पर हो रही सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लेता है। सर ये एक खास तरह का सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली गेम्स के लिए यूज होता है। सिर्फ वीडियो चैटिंग से पहले गेम खेल रहा होगा, जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर एक्टिव था। इसलिए जब वो वीडियो चैटिंग कर रहा था तो उसके डेस्कटॉप पर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी कॉन्वर्सेशन, सारी वीडियो चैट रिकॉर्ड हो गई। वेरी गुड, थैंक यू सर। नताशा आज तेरा बर्थडे है, बोर नहीं होना चाहिए। कुछ प्लान करते हैं ना? चलो बाहर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। यार तेरे सारे प्लान रात को ही क्यों बनते हैं? गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। कल ना हम सब गोवा चलते हैं। गाइस आई थिंक डैड आ गए हैं, तो 15 मिनट्स में बात करें प्लीज। बाय आना। बाय। क्या हुआ? किसकी आवाज थी? नताशा! नताशा!
इसमें से जो भी है, इससे हमें कोई फायदा नहीं है, कोई मदद नहीं मिल रही इससे। नताशा के फोन में कैब सर्विस की एप्लीकेशन मिली। कैब सर्विस? कुछ दिनों से वो अपने फोन से कैब बुक करती थी रात के 9 बजे के आसपास। 9 बजे? कितने बजे जाती थी वो डांस प्रैक्टिस के लिए? वो रात को 9 बजे के आसपास जाती थी। सर, ये नताशा के डैडी बता रहे थे कि वो रात को 9 बजे कहीं जाया करती थी, डांस प्रैक्टिस बोल के जाती थी। झूठ बोलती थी सर? तो कुछ पूछताछ की तुमने? पता लगा है वो कहाँ जाती थी रात को? हाँ सर, मैंने कैब सर्विस वाले से पता किया, वो कल्याण नगर जाती थी। सर, कल्याण नगर में तो नताशा का कॉलेज भी है। नताशा 2 रात पहले यहाँ आई थी कॉलेज में, रात को। जरा याद करके देखो। अरे तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो नोटिस किया होगा। साहब, नताशा यहाँ आई है कि नहीं आई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 रात पहले मैंने तीसरे माले पे 2 टॉर्च की रोशनी देखी थी। ए, कौन है वहाँ? कौन है? रुको। ये 3rd फ्लोर पे क्या है? 3rd फ्लोर पे कुछ क्लासेज हैं और केमिस्ट्री लैब है। केमिस्ट्री लैब? दिखाई दे रहा है ना कुछ? ताला लगा है। एक मिनट। पूरी वो चाबी देना जो नताशा के घर में से मिली थी। मतलब दया, केमिस्ट्री लैब की चाबी नताशा के पास भी थी। जरा लाइट लगाइए प्लीज। दया सर, नताशा का केमिस्ट्री लेबोरेटरी में क्या काम? रात को इसलिए आई होगी वो यहाँ पर। तो प्रोफेसर साहब, ये सब बताइए जरा, क्यों आई होगी नताशा यहाँ पर? सर, ये तो मैं बता नहीं सकता, पर हाँ, पिछले कुछ दिनों से हमारी लैब से सोडियम ट्राइऑक्साइड और 2-3 और केमिकल गायब हो रहे हैं। गायब हो रहे थे? कैसे? सर, ये तो पता नहीं मुझे। इस केमिस्ट्री लैब की चाबी और किस किस के पास है? सर, एक मेरे पास होती है और एक लैब असिस्टेंट के पास होती है। ऐसी क्या खास बात है इन 2 केमिकल्स में? पहली बात तो ये केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इन्हें मार्केट में बेचना गैरकानूनी होता है, मगर ब्लैक मार्केट में ये बहुत ऊंचे दाम में बिकते हैं। ऊंचे दाम में क्यों? क्योंकि इन केमिकल्स का इस्तेमाल नशीली ड्रग्स बनाने में किया जाता है। बीच बीच में शब्द गायब है, पढ़ेंगे कैसे? क्या ये कहना क्या चाह रहा था? ये कोई कोड वर्ड भी हो सकता है, बीच के अगर वर्ड मिल गए ना सब साफ हो जाएगा। पहला है सी और लास्ट है टी, तो सी और टी के बीच में है चाहत। हाँ, चाहत। चाहत में तेरे मगरूर हूं, बस एक टक चला रहा हूं। तेरे इंतजार का एहसास मुझे भी तरसा रहा है और इस एहसास में मैं भी तड़पते हुए चला जा रहा हूं। देर से ही सही पर दुरुस्त आ रहा हूं, तेरे दामन की ख्वाहिश बाहों में लिए इन राहों में चला आ रहा हूं। अच्छा, तो कोड था, आपने क्रैक कर दिया। वाह तारिका जी। तो कोड वर्ड नहीं, बस एक शायरी थी, प्यार वाली शायरी।
एक शायर ने शायद अपने महबूबा के लिए लिखी होगी। उन्हें कभी लिखी होती ना, ये भी पता चल जाता। बाद में सुनाऊंगा। इनकी शायरी सुन के लगता है, मेरा मतलब है सर, ये कविता पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ये फूल और ये लेटर भेजा है उसे कविता लिखने का, शेरो शायरी का शौक होगा। पता लगाना पड़ेगा ये शायर है कौन, पर एक बात तो पक्की है कि ये शायर है तो नताशा की ही कॉलेज का। नताशा केमिकल चुराती थी ड्रग्स के लिए। सर मुझे लगता है मैं नताशा को भी जानता ही नहीं था। पैसों के लिए। अच्छा, आप लोगों के कॉलेज में ऐसा कोई स्टूडेंट है या फिर आप लोगों का कोई दोस्त जिसे कविताएं लिखने का, शेरो शायरी का शौक? कविताएं? वो क्यों सर? वो इसीलिए जो नताशा को धमकी देता था वो उसे कविताएं लिख के भेजता था। पर मैम कैसी कविताएं? एक मिनट। चाहत में तेरी मगरूर हूं, बस एक तक चला आ रहा हूं। तेरे इंतजार का एहसास मुझे भी तरसा रहा और इस एहसास में भी तड़पते हुए चला जा रहा। देर से ही सही पर दुरुस्त आ रहा। तेरे दामन की ख्वाहिशों को बाहों में लिए इन राहों में चला आ रहा। मैम ये कविता तो सुनी में सी लग रही है। सुनी हुई सी लग रही है? कहां पर सुनी थी? सर रोहित। सर फ्राइडे को तो हम लोग रिहर्सल्स करते हैं। सर सच कह रहा हूं सर, मैंने नताशा को नहीं मारा है सर। प्लीज सर, मैंने नहीं मारा नताशा को सर, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने नहीं मारा नताशा को। मैं उसे लाइक करता था सर, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं सर। प्लीज सर, प्लीज। कब से जानते थे नताशा को? हाँ? सर कॉलेज में हम लोग एक साथ ही थे, लेकिन जब से हमारी प्ले की रिहर्सल शुरू हुई थी तब से उसे लाइक करने लगा था सर, और कुछ नहीं था सर। बैठो आराम से। अच्छा एक बात बताओ, क्या नताशा तुम्हें सिर्फ अच्छी लगती थी या और भी कुछ? प्यार करते थे ना उससे? क्यों? हाँ सर, मैं उसे प्यार करता था, लेकिन सर मैंने उसे मारा नहीं है सर। मैंने सच में उसे नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नताशा को नहीं मारा। प्यार करते थे उससे? हाँ? तो फिर उसे धमकी भरे ईमेल्स और मैसेजेस क्यों भेजे? सर मैंने अभी कभी कोई उसे धमकी नहीं दी सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे कभी कोई धमकी नहीं दी, मैंने सिर्फ उसे भेजा अपनी फीलिंग्स पर था। ये बकवास बंद कर, समझा? तूने जितने मैसेजेस भेजे ना नताशा को, वो हमने सब पढ़े। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी उसे कोई ऐसा मैसेज नहीं किया सर। जब से मुझे नताशा ने कहा कि वो मुझे लाइक नहीं करती, तब से ना मैंने उसे कोई मैसेज किया ना कोई मेल किया सर। हाँ, सिर्फ एक बार उसके बर्थडे पर मैंने उसको एक फूल और एक लेटर दिया था सर, और उस लेटर में मैंने वही शायरी लिखी थी सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। पियो पानी। तो फिर रोहित, अगर वो मैसेजेस तुमने नहीं भेजे तो फिर किसने भेजे? कोई और भी था जो मैसेजेस भेज रहा था? बता। मुझे नहीं पता सर, मुझे सच में नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो कोई और भी था जो नताशा को धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा था? तुम नताशा का पीछा करते थे ना हमेशा, तो तुमने उसके साथ किसी और को भी देखा कभी? हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले जब रात को जब नताशा कॉलेज की तरफ जा रही थी तब मैंने उसका पीछा किया था। तब सर एक लड़के के साथ वो गाड़ी पे जा रही थी सर, और मैंने कुछ नहीं देखा सर। कौन था वो लड़का? मनीष? नहीं सर, मनीष नहीं हो सकता, क्योंकि मनीष टाउन में नहीं था सर, वो कोई और ही लड़का था सर। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया सर अच्छे से। और एक प्रेमी
समझ में नहीं आता ये कितने राज लेकर घूम रही थी नताशा। ये रीमा है, फॉरेंसिक लिंग्विस्ट, भाषा की एक्सपर्ट। भाषा की फॉरेंसिक एक्सपर्ट? यस, लिखावट को एनालाइज करके लिखने वाले के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। जैसे लिखने वाले की उम्र, वो लड़का है या लड़की, उसका व्यवहार, काफी कुछ। ये दोनों मैसेजेस अलग लोगों ने भेजा है। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों मैसेजेस में अलग अलग अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं। ये देखिए, यहां पर आई डोंट नो फुल फॉर्म यूज किया है, और यहां ये देखिए IDK शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। और अब यहां देखिए YOU यूज किया है, और यहां पर U केवल अल्फाबेट। ऐसे ही अब आप इन मैसेजेस को देखिए, यहां पर सॉफ्ट टोन यूज किया है, लेकिन यहां पर थ्रेट वाले टोन, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह सब इंडिकेट कर रहे हैं। और शायद मेरे ख्याल से ये थ्रेट वाले मैसेजेस एक लड़की ने भेजे हैं। अरे वाह, ये भी आपको पता चला? मगर कैसे? क्योंकि नॉर्मली लड़कियां ही शॉर्ट फॉर्म यूज करती हैं। देखिए, जैसे IDK आई डोंट नो का शॉर्ट फॉर्म, YOU का केवल U शॉर्ट फॉर्म, और यहां देखिए BFF बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। और स्माइलीज, ये सारी एक लड़की के ट्रेट्स हैं। चलो मान लिया कि ये मैसेजेस किसी लड़की ने भेजे थे, तो फिर ये लड़की जरूर किसी को फंसा रही थी। ये जरूर रोहित को फंसा रही थी ये लड़की। उसे रोहित के नाम से मैसेजेस भेज रही थी ये नताशा को, वही भेज रही थी। पर क्यों? और हाँ, एक बात और सर, इस लड़की ने रोहित के सारे मैसेजेस पढ़े, तभी उसने रोहित के मैसेजेस लिखने का स्टाइल कॉपी कर लिया है। सर, सोनाली और प्रियंका ये नताशा के क्लोज फ्रेंड्स हैं। शायद उन्होंने ये सब। मगर वो दोनों भी तो नताशा के साथ चैट कर रहे थे, तो फिर ये लोग। एक मिनट, वो वीडियो जरा फिर से देखते हैं। नताशा, आज तेरा बर्थडे है, बोर नहीं होना चाहिए। कुछ प्लान करते हैं ना? चलो बाहर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। चलने को तो कभी भी चल जाएंगे, पहले बर्थडे गर्ल से पूछो करना क्या है उसे। गाइस, आई थिंक डैड आ गया, तो 15 मिनट्स में बात करें प्लीज। बाय बाय। एक मिनट पूर्वी, जरा वापस प्ले करो। कुछ प्लान करते हैं ना? चलो बाहर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। चलने को तो कभी भी चल जाएंगे, पहले बर्थडे गर्ल से पूछो करना क्या है उसे। ये बात है। नताशा की खूनी का पता चल गया है, चल गया है पता नताशा की खूनी का। और वो इस वक्त यहीं पर है। यहीं पर है? मतलब सर? मतलब ये कि नताशा का खूनी तुम में से ही कोई एक है, तुम में से ही कोई। रोहित के अलावा और भी कोई था जो नताशा को
धमकी भरे मैसेजेस भेजा करता था। रोहित को फंसाने की साजिश थी उसकी। सर कौन है वो लड़का? अभी बताता हूं। उसने रोहित के सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। वो कोई लड़का नहीं, लड़की है। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो कभी उसके मैसेजेस चेक भी नहीं किए। सर उसने मुझे बताया था, ये सोनाली हमेशा उसके मैसेजेस चेक करती रहती थी। प्रियंका झूठ मत बोल। सर मैंने कोई मैसेज चेक नहीं किए और ये प्रियंका झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, धमकी भरे मैसेजेस मैंने ही किए थे, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नताशा को नहीं मारा है। अगर तुमने उसे नहीं मारा है तो उसे मैसेजेस क्यों करती थी? वो एक्चुअली सेड नताशा को चाहता था और मैं सेड को चाहती हूँ। तो जिस तरह से मैं इमोशनली टॉर्चर हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं नताशा को मेंटली टॉर्चर करूं। बस इसके आगे मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो मिस्टर सिद्ध, क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो ऊपर घर पे था। तो फिर असली खूनी कौन है? तुम में से बताओ जल्दी। सर मुझे लगता है आप लोग हमें फंसा रहे हैं, क्योंकि आपको असली खूनी नहीं मिल रहा है। जब तुम में से कोई मानने को तैयार नहीं कि खून उसी ने किया है, तो फिर अब हम खूनी को सामने लाएंगे। हम खूनी को सामने लाएंगे। पर सर हम सब तो अपने घर से थे, हम कैसे खून कर सकते हैं नताशा का? खूनी ने नताशा के इस घर के एक हिस्से को अपने घर जैसा कुछ बना दिया और फिर वो इसी जगह से बैठ के वीडियो चैटिंग करता रहा आप सबसे, ताकि लोगों को लगे कि वो अपने घर से बात कर रहा है। ये थोड़ी ना पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। अगर मैं यहां पे बैठ के वेबकैम पे किसी के साथ चैट कर रहा हूं तो कैमरे में सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना कैमरा देख सकता है। सिंपल है, नताशा का घर है ये। अगर मैं नताशा के घर के इस दीवार को सीआईडी ब्यूरो जैसे कुछ बना दूं और यहां पे बैठ के वेबकैम पे किसी से बात करूं, तो सामने मैं जिससे बात कर रहा हूं उसको तो यही लगेगा कि मैं सीआईडी ब्यूरो से बात कर रहा हूं, जबकि हम लोग नताशा के घर पे हैं। खूनी ने भी यही किया। शुरुआत में हम लोग थोड़े कंफ्यूज थे, ये सोचकर कि 5 मिनट में तुम में से कोई आकर नताशा का खून कैसे कर सकता है, क्योंकि हमें पता था कि तुम सब लोग नताशा के घर से 20-25 मिनट की दूरी पर रहते हो। लेकिन उस वक्त खूनी नताशा के घर में ही था। उसने किसी तरह से घर के अंदर बैठकर डोरबेल का साउंड बजाया, टिंग टोंग। घंटी सुनकर नताशा ऊपर से नीचे आ रही थी दरवाजा खोलने के लिए, और तभी खूनी ने उसका खून कर दिया और फिर वापस वेबकैम के सामने बैठकर चैटिंग करने लगा। जब हमने दोबारा नताशा का घर चेक किया तो हमें वो कमरा मिला जो खूनी ने अपने घर के कमरे जैसे बनाया था। किसने किया ये सब? कौन है वो खूनी? किसने मेरी बेटी को खून किया? इसने। जब हम तुम्हारे घर जा रहे थे तो तुम्हारे घर के बाहर मेट्रो कंस्ट्रक्शन के काम चलने की आवाज और ट्रैफिक की आवाज लगातार आ रही थी। हमने जब तुम लोगों के वो वीडियो चैट उसको ध्यान से देखा, तब जिस वीडियो में मनीष था उसके बैकग्राउंड में मेट्रो कंस्ट्रक्शन की आवाज या ट्रैफिक की आवाज बिल्कुल नहीं थी। चलने को तो कभी भी चल जाएंगे, पहले बड्डी गर्ल से पूछो करना क्या है उसे। और वो सारी आवाजें वीडियो चैटिंग के वक्त इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि तुम चैटिंग कर रहे थे इस घर के अंदर से, नताशा के घर के अंदर से, अपने घर से नहीं। जब हमने नताशा के घर के बेसमेंट को चेक किया तो तुम्हारे घर के दीवार पे जो कपड़ा लगा था वो हमें वहां मिला। अब तुम खुद बताओगे कि तुमने ये सब क्यों किया या
हम अपने तरीके से बनवाएं। ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? मुझे पता था कि नताशा और उसके डैडी घर पे नहीं है। मौका देख के मैं उसके घर घुस आया। नताशा के आने से पहले मैं उसके घर के किसी कमरे में अपने घर का सेटअप बना के रख दिया था और वही से सबके साथ वीडियो चैट कर रहा था। उससे मांगने के बाद मैंने वहां से सारे सबूत मिटाए और घर चला गया। और फिर तुम अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर या नताशा के घर पे आ गए उसकी मौत पर आंसू बहाने के लिए। क्यों किया तुमने ऐसा? नताशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड थी, लेकिन प्यार किसी और से करती थी। डबल गेम खेल रही थी मेरे साथ, इस सिद्ध की वजह से। सिद्ध? तो तुम थे जिसके साथ नताशा कॉलेज जाती थी, केमिस्ट्री लैब, वो केमिकल चुराने? हाँ सर, मैं नताशा के लिए कुछ भी कर सकता था। I was in love with her. नताशा के साथ साथ तुझे भी मार देना चाहिए था। दोस्ती और प्यार के नाम पे धोखा दिया तुम दोनों ने मुझे। तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। मनीष तुम्हें खून के लिए और सिर्फ तुम्हें ड्रग्स के लिए।
मैत्री, ये क्या किया तुमने? अच्छा, तुम हो कहां पर? देखो जल्दी आ जाओ, मुझे 1 बजे पहुंचना है। ओके। मैत्री, अरे इसने मुझे देखकर भी अनदेखा क्यों किया? मैत्री की बच्ची, अभी बताते हैं। माना कि हम 2 साल से मिले नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पहचानो कि नहीं। पूर्वी, आई एम सॉरी पूर्वी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? पूर्वी, मेरी जान खतरे में है। वो मुझे मार देगा। क्या? कौन? पूर्वी, मुझे बचा लो, मुझे इससे बचा लो पूर्वी। वो मुझे मार देगा। कुछ नहीं होगा, मुझे इससे बचा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैत्री, मुझे बचा लो पूर्वी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। चला गया? नहीं, वो यही है। वो मुझे मारने आया पूर्वी। वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। बेचारा देख नहीं सकता, वो क्यों मारेगा तुम्हें? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ, हुआ क्या है? कॉलेज के बाद मेरी जिंदगी में जय आया और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन जब हम कार से अलीबाग जा रहे थे, तब हमारा एक्सीडेंट हो गया और जय ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। और एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा में चली गई और 6 दिन बाद जब मैं कोमा से बाहर आई, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। वेरी गुड। अब पहचानने की कोशिश करो इन्हें। डॉक्टर, मुझे इनकी मुझे आपका भी चेहरा नहीं दिख रहा डॉक्टर। मैत्री, मैं तुम्हारा बॉस कार्तिक। मैत्री, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त अभिषेक। मुझे किसी के चेहरे नहीं दिख रहे डॉक्टर। मुझे 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 बाकी सब दिखाई दे रहा है। ये कपड़े, वॉच, ब्लैक टी शर्ट, बट मुझे चेहरा नहीं दिख रहा डॉक्टर। मतलब तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, या किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं देता? नहीं, एक्सीडेंट के बाद मुझे प्रोसोपैग्नोसिया नाम की बीमारी हो गई है। प्रोसोपैग्नोसिया मतलब फेस ब्लाइंडनेस? हाँ, फेस ब्लाइंडनेस। मेरा दिमाग किसी भी चेहरे की क्लियर इमेज नहीं बना सकता। फिर क्या हुआ? जैसे तैसे करके
लाइफ नॉर्मल होने लगी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन हॉस्पिटल से लौटते वक्त इसके बाद से मुझे हर रोज उसके फोन आने लगे। हर बार वो मुझसे अपने 2 करोड़ रुपए मांगता है और मुझे जान से मारने की धमकी भी देता है। पैसे कब दे रही हो? कौन बोल रहा है? पैसे कब दे रही हो हमें? अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन बोल रहा है? और ये क्या बोल रहे हैं आप? कैसे पैसे? कौन से पैसे? वही पैसे जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड जय ने मुझसे उधार लिए थे। जय ने? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा नाटक कर लेती हो हाँ? लेकिन याद रखना, मुझे मेरे पैसे हर हाल में चाहिए, वरना सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे? पूरे 2 करोड़। एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले जय बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे कई बार पूछा कि बात क्या है, तो हर बार उसने बिजनेस में लॉस है कहकर टाल दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसे किसी को बहुत सारे पैसे लौटाने थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एसीपी सर, सो प्लीज हेल्प मी। प्लीज मुझे उस आदमी से पहचान लीजिए प्लीज। मैत्री जी, मैं एसीपी नहीं, दया हूं। I'm sorry. I'm sorry एसीपी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाई। पर सर, मैत्री, एसीपी सर उस तरफ है, यहाँ पर। हाँ मैत्री, देखो बिल्कुल परेशान मत होना, कोई चिंता मत करो। अब हम लोग हैं और हम तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ठीक है? रेडी? कुर्सी लाओ। मैत्री जी, कोई निशानी बता सकती हैं उसके बारे में? कुछ भी ऐसा कुछ जिससे हम उसे पहचान सकें। उसके कपड़े, वो बहुत स्टाइलिश सूट्स पहनता है और हैट भी पहनता है वो। कुछ ऐसा है जिससे आप उसे पहचानती हो? ब्रेसलेट, उसके राइट हैंड में ब्रेसलेट देखा मैंने। हाँ, और उसके जूते भी काफी डिजाइनर होते हैं और आगे से नुकीले। वॉकिंग स्टिक लेकर चलता है वो। उसके पैर में प्रॉब्लम है और उसकी आवाज काफी भारी आवाज है उसकी। कुछ ऐसा है जिससे आप उसे पहचानती हो? वो जब भी मेरे पास आता है तो एक खास तरह की बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। बहुत तेज परफ्यूम लगाता है वो। मैं वो परफ्यूम नहीं भूल सकती। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। जाफर भाई, ये जाफर भाई बता सकता है इस परफ्यूम के बारे में।
जाफर भाई, हमें एक खास तरह की खुशबू की तलाश है जो बहुत ही अलग है, जो सीधे दिमाग में उतर जाए। जनाब, 3 तरह की खुशबू होती है, एक स्ट्रॉन्ग, एक थोड़ी सी माइल्ड और बहुत ज्यादा लाइट। और तीनों में ही सैकड़ों वैरायटी मिल जाएंगी। अगर आप लोग थोड़ी सी जानकारी दे देंगे तो मैं शायद आपकी मदद कर पाऊँ। सर ज्यादा तो कुछ नहीं पता, बस बहुत बहुत तेज खुशबू है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। मैडम, वो परफ्यूम था या अतर? ये तो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं जाफर भाई, आपके पास जितने भी स्ट्रॉन्ग महक जो है वो परफ्यूम आप दिखाइए। आप एक बार सूंघ के देख लीजिए, शायद इस तरह से पता चल जाए। जी बेहतर। रहमान, 2-3 परफ्यूम दिखाना वहां से। सर ये वही खुशबू है। क्या है ये? चंदन का खास तरह का अतर है। सैंपल पीस मिलेगा? ये लीजिए सर। शुक्रिया जाफर जी। हाँ सर, कहां पर है आप? ठीक है सर, अतर के बारे में पता चल गया। मैं अभिजीत के साथ आता हूं वहां पर। ओके सर। या ये वो चंदन वाला इत्र जो आदमी लगाता था मैत्री के हिसाब से। भारी यही है, काफी शौकीन आदमी लगता ही है। वैसे अभिजीत, जय के बारे में क्या पता चला? सर ये जय काफी हाई प्रोफाइल लड़का था, काफी अमीर लोगों के साथ कांटेक्ट थे इसके। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने बेचने का काम करता था, और इसके दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि घोड़ों के रेस पे पैसा लगाने का शौक था इसे। स्केल में काफी नुकसान हुआ है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि 2 करोड़ रुपए जय ने घोड़ों के रेस में उड़ा दिए। तो किसी को पैसे तो लौटाने होंगे उसे। तो सर हो सकता है जो आदमी धमकी दे रहा था जय को वो कोई बुकी हो, और जय को इसी बुकी को 2 करोड़ रुपए देने होंगे, और इसी वजह से वो परेशान भी था, जैसे कि मैत्री ने बताया। एक काम करो पूर्वी, मैथिली अब तुम्हारे साथ ही रहेगी। हाँ, उसका ख्याल रखना तुम। सर, मैत्री को उसके सेल फोन पर जिन नंबरों से कॉल किए गए थे वो नंबर और उसकी लोकेशन ट्रेस कर दिए, मगर उसमें एक बड़ी अजीब बात है। अजीब क्या है? सर, ये सारे कॉल्स मैत्री को पे फोन से किए गए थे, मतलब कॉइन वाले फोन से। पे फोन? आजकल पे फोन कौन इस्तेमाल करता है? सब लोग तो सेल फोन यूज करते हैं। कॉइन वाले पे फोन से कॉल किया मतलब सर वो आदमी अपनी पहचान छुपाना चाहता है, और ऐसे फोन से कॉल करने वाले को ढूंढना जरा मुश्किल है सर। यार एक तरीका है सर, मैत्री को जिन जिन पे फोन से कॉल किया गया है, अगर उस फोन में इस्तेमाल होने वाले सिक्के हमें मिल गए फिर तो उस आदमी तक पहुंचा जा सकता है। सिक्के? मगर सर, उन सिक्कों से आदमी तक पहुंचेंगे किससे? तो ऐसे फ्रेडी, उस आदमी ने जिस कॉइन से वो फोन इस्तेमाल किया है, उन कॉइन्स के ऊपर उसके उंगलियों के निशान हमें जरूर मिलेंगे, समझे? कितने पे फोन है जहां से उसने फोन किया था? 3 पे फोन से। ये तीनों पे फोन पर जाकर सारी कॉइन इकट्ठा करो, लेकर आओ। और हाँ, अभी एक काम करो, जितने भी हाउस रेसिंग की बुकिंग है ना, सबके पास जाकर के पूछताछ करो।
और स्टाइलिश सूट पहनता है। उसका एक पैर खराब है, वो घड़ी लेके चलता है, शायद हाथ में कुछ ब्रेसलेट है। यस! हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप? अरे यार मैंने बोल दिया, अब तुम्हें बोलना है। हाँ बोल 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 बोल। अरे यार बैटिंग में इतना सोचेगा तू? अरे आज तो रुस्तम ही रुस्तम है, तू लगा बिना टेंशन के, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। चल चल लगा लगा। अरे रुस्तम है रुस्तम। क्या साहब आपको भी लगाना है क्या? सीआईडी सामने बैठी है और तू धंधे की बात कर रहा है? अब फोन को हाथ लगाया ना, इतने सालों के लिए अंदर जाएगा कि बाहर आना मुश्किल होगा। सीआईडी पहले बता देते। कौन है वो आदमी? वेलवेट। ये वेलवेट क्या है? आप लोग जिसको ढूंढ रहे ना साहब, हमारे धंधे में उसको वेलवेट नाम से जानते हैं। कुछ साल पहले उसने वेलवेट नाम के घोड़े पर दांव लगाया था और जीत भी गया। अरे जीत क्या गया साहब, लाइफ बन गई उसकी। तो अभी कहाँ मिलेगा वो? साउथ मुंबई में ना उसका बड़ा सा ऑफिस है, वहीं मिलेगा। दिखावे के लिए तो वो स्टॉक मार्केट का धंधा करता है, लेकिन असल में ना सब वो बैटिंग करता है, बैटिंग। साउथ मुंबई। अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, हॉस्पिटल जाना है और पूर्वी का फोन नहीं लग रहा है, क्या करूं? कैब करके चली जाती हूँ। मैं हूँ सुधीर और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट का मार्केट के अप डाउन होने के कारण ये शेयर अभी साइलेंट 128 रुपीज के लेवल पर है। शायद 145 तक आकर अच्छी थी, लेकिन 128 रुपीज के लेवल पर शेयर अभी साइलेंट। अरे तू क्यों डर रहा है यार? अरे विक्की पे दाव लगा बिंदास। एक्सक्यूज मी, वेलवेट साहब से मिलना है। वेलवेट? अच्छा वेलवेट सर, तो तू चले गए? अभी भी बाहर गए? कितनी देर पहले? बस यही कोई आधा घंटा पहले। अरे यार बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। कब आएंगे? कहाँ गए? कहाँ हैं? वो बॉस है, बताकर थोड़ा ना आते जाते हैं। ये बात तो है यार। बड़ा नाम सुना था यार, वो वेलवेट साहब हैं? जी यही हमारे बॉस है सर। आइए सर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए दिखाइए सर। यही है सर। अच्छा अच्छा ये हैं? जी। तुम्हारा बॉस तो बड़ा स्टाइलिश बंदा है, क्या स्टाइल मारी है यूं। कौन जा रहा है? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर निहार, थर्ड फ्लोर।
कहाँ थी तुम? और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? कितनी बार ट्राई किया मैंने, इतनी घबराहट हो रही थी मुझे, पता है? But I'm glad you're here. पूर्वी, हमें थर्ड फ्लोर पर जाना है, तुमने सेकंड क्यों दबाया? एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है? मैं कोई पूर्वी नहीं हूँ। I'm sorry। और प्लीज मेरा पीछा मत करना भी। मैत्री, मेरा पैसा मुझे दे दो मैत्री। मैत्री, मैत्री, ये क्या किया तुमने? जिसे हम ढूंढ रहे थे। हाँ सर। मुझे मारने आया था, मेरा खून करने आया था, इसलिए मैंने चाकू निकाला और इसे मार दिया। तो इसके पास तो कोई हथियार भी नहीं है। बिना हथियार के आपको मारने के लिए आ गया था ये? सारा चक्कर है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैत्री, हमें आपको कस्टडी में लेना पड़ेगा। क्यों सर? सच में मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया सर। मैं जानबूझकर इसे मारना नहीं चाहती थी, मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मारा इसे। तुमने कुछ नहीं किया है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, घबराओ मत। सर, ये मोबाइल मिला है। फ्रेडी, इसके फोन कॉल्स के कॉल डिटेल्स निकलवाओ। ये चीज जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल नहीं है समझ के। क्यों? देख, अगर मुझे तुझे मारना है तो मैं कोई ना कोई हथियार तो लेकर ही आऊंगा ना, खाली हाथ तो नहीं आऊंगा। अब इस केस में खटकता ये है कि ये वेलवेट मैत्री को मारने के लिए गया था मगर खाली हाथ। आपका सोचना सही है सर। इसके दोस्तों से बात करके पता चला है कि ये लड़ाई झगड़े से दूर रहता था, बेटिंग का धंधा करता था, लेकिन लड़ाई झगड़े से कोसों दूर। लेकिन सर, इसने मैत्री पर ब्लेड से भी हमला किया था। वो तो पता करना पड़ेगा, लेकिन सर एक बात और, ये जो बुकीज होते हैं ना सर, ये पे फोन यानी कॉइन वाले फोन का इस्तेमाल करते ही नहीं है। ये सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बाद में तोड़ के फेंक देते हैं। सर, अगर सारे बुकीज सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वेलवेट ने मैत्री को धमकी देने के लिए पे फोन का इस्तेमाल क्यों किया होगा? वो तो किसी भी सिम कार्ड से धमकी देके तोड़ के फेंक सकता था।
ये भी तो हो सकता है कि ये वेलवेट मैत्री से अपने पैसे मांगने गया था, है ना? और शायद मैत्री ने इससे छुटकारा पाने के लिए इसे मार डाला। क्या? हाँ। इन सारे कॉइन्स में जो फिंगरप्रिंट कॉमन है वो ये वाला है, लेकिन ये वाले फिंगरप्रिंट वेलवेट के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। मैच नहीं हो रही फिंगरप्रिंट वेलवेट से? फिर यही हो सकता है कि कोई और है जो मैत्री को फोन कर रहा है। सर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने वेलवेट के नाम से मैत्री को डराने की कोशिश की हो। सर ये रही वेलवेट की कॉल डिटेल्स। और सर जब ये वेलवेट हॉस्पिटल में था तब इसे 2-3 घंटे पहले इसी लैंडलाइन नंबर से कॉल किया गया था। किसका फोन नंबर है ये? सर ये पे फोन का है। पे फोन का नंबर? मतलब ये वेलवेट मैत्री को मारने के लिए नहीं गया था, वेलवेट को किसी और ने फोन करके यहां बुलाया था। पे फोन से, पर कौन? रिलैक्स रिलैक्स मैत्री, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत हूं। अभिजीत, डोंट वरी, रिलैक्स। आप लोगों ने ऐसा किया क्यों? इस तरह से मुझे डराया क्यों? मैत्री, हमको जानना चाहते थे, इसीलिए। क्या जानना चाहती थी पूर्वी? यही कि मैं डरती हूं या नहीं? हाँ मैत्री, यही जानना चाहते थे हम। तुम चेहरा तो देख नहीं सकती, तुम सिर्फ आवाज और पहने हुए कपड़ों को देखकर डर जाती हो, और इसी प्रॉब्लम का किसी ने गलत फायदा उठाया। किसी को वेलवेट से अपना बदला लेना था, उसने तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया। वेलवेट बनकर वो तुम्हें डराता रहा, और जैसे वेलवेट तुम्हारे सामने आ गया तुमने खून कर दिया उसका। बार बार फोन आना और तुम पर 2 बार हमला होना, ये सब प्लानिंग है। किसी ऐसे आदमी ने प्लान किया है जिसे तुम्हारी बीमारी के बारे में अच्छी तरीके से पता है। तुम्हें खून करने पर मजबूर किया गया मैत्री, खून करवाया गया है तुमसे। वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम के बारे में कौन कौन जानता है? इसके बारे में मेरे फ्रेंड अभिषेक को, मेरे बॉस कार्तिक, और जो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहे हैं यानी डॉक्टर निहार, और हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ को पता है, बस। और कोई नहीं जानता। अभिजीत, ये मैत्री का दोस्त अभिषेक, मैत्री का बॉस कार्तिक, डॉक्टर रतन, डॉक्टर निहार और वो सारा स्टाफ जो मौजूद था मैत्री की इलाज के वक्त, ये जो वेलवेट बनकर इसे डरा गया है ना, इन्हीं में से कोई एक है। इन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। भेजिए, चाय पीजिए, जो भी आपको पसंद है प्लीज।
पीजिए पीजिए, चाय पीजिए, बड़े आराम से चाय पीजिए। वैसे हर एक को सीआईडी की चाय नसीब नहीं होती। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हमने आप लोगों को यहां क्यों बुलाया। आप सब लोग मैत्री को जानते हैं। और मैत्री के मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में भी जानते हैं। हाँ सर, जानते हैं, मैथिली ने खुद मुझे बताया था। और मैत्री किस हॉस्पिटल में इलाज करने जाती है ये भी आप लोगों को मालूम होगा। कब आती है, कब जाती है, इसके बारे में भी पता है ना आप लोग? हाँ सर, लेकिन आप पूछना क्या चाहते हैं? फोन कैसे किया गया? जी हाँ, खून कैसे किया गया? अब खून मैत्री ने ही किया, पर खून करवाया किसी और ने, किसी और ने। रेडी? ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? ब्लू लाइट क्यों जलाई है? खूनी को पकड़ने के लिए, क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई एक है। अब अपने अपने चाय के कप और शरबत के ग्लास टेबल पर रख दीजिए। ये क्या तरीका हुआ सर? आप ब्लू लाइट लगाकर कातिल को पकड़ने वाले हैं? मुझे मीटिंग के लिए देरी हो रही है और मैं जा रहा हूं। चुपचाप बैठे रहो, अगली बार नहीं समझाऊंगा। बैठ। पता चल गया खूनी कौन है, और वो खूनी आप में से कोई भी नहीं। अब सब लोग जा सकते हैं। जा सकते? आपको हम सब में से कोई कातिल नहीं मिला? तुम्हें देर हो रही थी ना? थैंक यू। आ गए तुमने जाल तो बहुत अच्छा बिछाया था। तुम्हें लगा कि तुम मुझे फंसाकर खुद बचकर निकल जाओगे और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा, है ना? बहुत हिम्मत आ गई तुझमें। मुझे धमकी दे रही थी, लेकिन तेरी ये हिम्मत किसी काम की नहीं है। क्या लगा तुझे सीआईडी पकड़ लेगी मुझे? लेकिन देख, किसी ने नहीं पकड़ा मुझे, और अब मैं तुझे खत्म करने आया। क्या देख रही है मुझे? मैं जानता हूं कि तुझे चेहरा ही नजर नहीं आता। मैं देख सकती हूँ।
डॉक्टर निहार, ब्यूरो में आपको जूस पिलाया था, याद है ना? गिलास में आपकी उंगलियों के निशान मिल गए थे। मैत्री को हमने ही कहा था तुम्हें धमकी देकर यहां बुलाने के लिए, और तुम आ गए। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ डॉक्टर निहार। वो तुम ही हो जिसने मुझे फंसाया है, और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। अगर खुद को सीआईडी से बचाना चाहते हो तो ठीक वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ, समझ गए? क्यों किया ऐसा डॉक्टर? वेलवेट को मरवाने के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों? बोलिए। मैंने वेलवेट से काफी पैसे उधार ले रखे थे। बेटिंग की लत लग गई थी मुझे, बहुत पैसे हार गया था, और इसीलिए वेलवेट मेरी जान के पीछे पड़ा। तो फिर वेलवेट से छुटकारा पाने के लिए तुमने मैत्री की बीमारी का गलत फायदा उठाया। वेलवेट बनकर तुम उसे धमकी के फोन करने लगे। मैत्री को प्रोसोपेग्नोसिया था, उसे किसी का भी चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। मैंने ये सोचा कि अगर उसे मैं वेलवेट से डराऊं तो उससे मेरा काम आसान हो जाएगा, और मैंने ऐसा ही किया। मैं ये बात भी जानता था कि मैत्री के बॉयफ्रेंड जय को भी बैटिंग की आदत थी। लेकिन एक गलती कर दी तुमने वेलवेट को हॉस्पिटल में सिक्के वाले फोन से कॉल करके बुलाया, मैत्री की फोटो भी भेजी ताकि वो हॉस्पिटल में मैत्री को पहचान ले और उससे अपने पैसे मांगे। तुमने वेलवेट बनकर मैत्री को इतना डरा दिया था कि उसे लगा कि ये वेलवेट उसका खून कर देगा, और अपनी जान बचाने के लिए मैत्री ने वेलवेट को ही मार दिया। वाह! क्यों किया आपने ऐसा डॉक्टर? मैंने आप पर इतना भरोसा किया और आपने मुझे खूनी बना दिया, सिर्फ अपने मतलब के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें डॉक्टर निहार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मैत्री के डॉक्टर थे, मैत्री तुम पर विश्वास करती थी, भरोसा करती थी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मगर तुम भगवान नहीं, शैतान निकले। शैतान। जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।